जय हिंद दोस्तों, ये जॉली डेयरी है अमृतसर में। अंकुश जी हैं नौजवान जो तन मन से धंधे को चलाते हैं, अब धन से भी कह लो। बहुत अच्छी गाय दिखा रहे हैं। आज ये जो गाय दिखा रहे हैं, कहते हैं कि इसकी माँ ने 70 लीटर दूध दिया है। इनके कहने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन आज तसल्ली करेंगे इसकी बात की, जो ये कहते हैं कि कितनी सही है। तो आइए देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हाल है? बस बढ़िया जी। कोरोना से नहीं डरते? नहीं सर। हम हर एक से पूछते हैं, जो मास्क नहीं लगाता ना, तो हम तुरंत पूछते हैं भाई कोरोना से डरते नहीं हो? सर पहले तो मैं सभी को प्यार भरी नमस्कार करूंगा। बहुत ही प्यार मिला सभी से। जो पहले वीडियो बनती रही है, उन्होंने इतनी दुआएं दी है, वो जो दुआएं हैं पैसों से भी नहीं खरीदी जा सकती। तो जो लोगों ने इतनी दुआएं दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते जाइए, तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। हम किसान भाइयों के साथ में हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपकी मार्फत ज्ञान की बातें उनके तक पहुंची हैं, तो धन्यवाद के पात्र हैं आप जी। तो इस उम्र में भी ज्ञान रखते हैं। हाँ जी। तो गाय आप जो घुमा रहे थे ये दिखाई है जी। तो कौन सी लैक्टेशन की है? सर ये सेकंड लैक्टेशन की है। कितने दांत है? ये अभी 6 दांत है। आपको 6 दांत भी दिखाते हैं उसके। फर्स्ट लैक्टेशन में इसने 36 लीटर दूध दिया था और इस बार 40 लीटर दूध देगी। WWS की गाय है और आगे इसको हॉटस्टार का ABS का सेक्स सीमन लगा हुआ है जी। अंकुश जी, जी। हर आदमी का एक दायरा होता है। हाँ जी। हाँ जी। कुछ लोग देखने के लिए, खरीदने के लिए देखते हैं, बिल्कुल जी। कुछ लोग सीखने के लिए देखते हैं, हाँ जी। हाँ जी। और कुछ लोग है उन्होंने कुछ भी नहीं करना है, वो कमेंटबाजी करने के लिए देखते हैं। बिल्कुल सर। तो एक कमेंट वो कहते हैं कि आप इतना दूध बताते हो, तो ये तो सब कहते हैं कि पैसे दे करके हमसे बुलवा लेते हो। सर अब अगर कमेंट निकालने के लिए उनके पास टाइम है तो थोड़ा ट्रेन में बैठ के यहाँ पे भी आ जाए तो फेस टू फेस देख लेते, ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा? सुबह शाम खिलाएंगे पिलाएंगे भी हम भी। मेरे तो काफ़ी जगह है रहने के लिए। वो ये भी नहीं चाहते ना कि उनकी बात झूठ हो जाए तो वो कहते हैं कि हमने तो चलते चलते तालाब में पत्थर फेंक देना है। वो जानते हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है, सर किसानों के हित में है, किसानों को किसानों से मिला रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी आदत है तालाब में पत्थर फेंकना, तो हम फेंकेंगे। सर देखिए, 2 तरह के आदमी हैं यहाँ पे जो कमेंट कर रहे हैं और आपकी वीडियोस देखते हैं। एक तो वो आदमी जिसने कुछ सीखना है, जिसने आगे बढ़ना है, वो आपकी वीडियो देख रहा है। अगर उसको कुछ अच्छा लगता है तो वो कमेंट करता है, धन्यवाद करता है उस चीज़ का। दूसरा वो आदमी जो बिल्कुल ही जिसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयर है, जिसको कोई काम धंधा नहीं, जिसको हम बेरोजगार बोलते हैं। हमारे हिंदुस्तान में कोई बेरोजगारी नहीं है सर। ये खुद ब खुद बेरोजगार होते हैं, जिनके शरीर में अपने आप आलस पड़ा हुआ है। अपने माँ बाप के ऊपर बैठे हैं कि वो खिलाएंगे तो हम खाएंगे, अपने हाथ से कुछ नहीं करना चाहते। अब हमारी डेयरी लाइन में इतनी लेबर की प्रॉब्लम है, वो चाहे तो क्या डेयरी लाइन में आ नहीं सकते? जिसने काम करना है उसके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम सूट बूट डालते तो मेरे को गोबर उठाना अभी भी आता है। 10 गायों का अकेला आदमी मैं दूध भी निकाल लेता हूँ मैं। तो इस चीज़ का मेरे को कोई है नहीं है कि मैं सूट बूट डाल रहा हूँ तो मैं गोबर नहीं उठा सकता। मेरे को कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है। इस जगह कितने कितने एकड़ है? ये सर 5.5 एकड़ में मेरा रिजॉर्ट बना हुआ है। दाम है यहाँ का? सर यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1.5 करोड़ से 2 करोड़ का एकड़ है। तो अब बताइए, 1.5 करोड़ 5 एकड़ की जगह है, तो वो सब छोड़ करके इन बातों को, पशुओं का काम कर रहे हैं। तो भाई आप भी कुछ देखो, सीखो इससे कुछ। अंकुश जी, ये 4 दांत दिखा रहे हो। हाँ जी। और तुम उसके खोर दिखा रहे हो, जी। तो हमको ललचा रहे हो, हम तो खरीदेंगे नहीं। सर ये ललचाने की बात नहीं है। कई लोग बोलेंगे, अब कमेंट करने वाले, अगर इसका मैं आपको बायोडाटा दे दूंगा ना तो वो हंसेंगे, वो बोलेंगे कि बस झूठ मारता रहता। जब किसी ने ऐसी गाय रखी नहीं, उसके लिए ये बात झूठी हो जाएगी। सर इसकी माँ ने 70 लीटर दूध दिया सर। 70 लीटर। कश्मीर जा रही है ये गाय, और कश्मीर का वातावरण यहाँ से ठंडा है और इसके लिए वहाँ पे जाएगी। एक ये गाय और वो गाय दूसरी। पहले लैक्टेशन में 48 लीटर दूध ना दे तो ये गाय किस बात की? ये डॉन जॉन की बछड़ी है। आगे बहुत बढ़िया स्टार्क का इसको सीमन लगा हुआ, सेक्स सीमन लगा हुआ स्टार्क का। और आगे उस आदमी ने अगर इसकी बछड़ी संभाली ना तो उसको दूसरी बार से गाय खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको कहते हैं ब्रीड तैयार करते हैं सर। ऐसे होगी। बिल्कुल, ये तन मन से उसकी बछड़ी पालनी पड़ेगी। क्या दाम की है ये? ये और वो गाय सर दोनों 2,10,000 की दी है मैंने। 2,10,000? जी सर।
उसका कितना दूध बताया था? सर उसका 40 लीटर बताया था। और इसका जो है इसका 48 लीटर तो आराम से देगी। उसको तो मैंने 35 लीटर दिया है, पर मैं बोलता हूँ कि 48 लीटर जिसने देगी। दी है, उसने कोई हील हुज्जत की? अरे सर वो तो पहले ही मर गया कि ऐसा बोलता कि 10 गाय और चाहिए मेरे को। ये जो गाय दिखा रहे हो जी। कितनी उम्र की है? सर ये अभी 2.5 साल की है। कितने दांत है? ये अभी 4 दांत है सर। दिखाओ जी क्या खासियत है? सर खासियत ये डेनमार्क की है सर। अच्छा। और मेन खासियत बताऊँ आपको, हाँ, ये 36,000 की दी है सर। 36,000 की? जी इतनी सस्ती क्यों? सर देखिए, आपने थन देख लिए, हाँ, थन एक जैसे लग रहे कि नहीं लग रहे? बिल्कुल लग रहे हैं। अब ये किसी व्यापारी के पास तो सर 80-85 हज़ार से कम नहीं देता, ये आपको भी पता है। मर देंगे, हाँ मर देंगे। क्योंकि सर कितनी हेल्थी एकदम स्ट्रेट है। हाँ। बात ये है सर, जमने से ही इसका एक थन जो है ना, उसका सरू नहीं है, जमांद्रू, हाँ, उसका एक थन नहीं है सर, जन्म मतलब से कि उसमें धार नहीं आती है। जन्म से ही। जी, चाहे वो पहले ब्यात की, चाहे दूसरे ब्यात की, चाहे वो ज्ञापन है, चाहे ब्याई है, मेरी आदत है मैं उसको थन पूरा चेक करके फिर लेता हूँ। तो ये कितनी उम्र की है ये? सर ये 2.5 साल की 2.5 साल की है। जी, पहली ब्यात है? पहले ब्यात में ब्याएगी। अब भी आएगी? जी, तब भी मैंने चेक किया कि इसमें थन में सरू है कि नहीं है। कितना दूध देगी? सर आराम से 18-20 लीटर 3 थन में दे देगी, जितनी उसकी क्वालिटी है गाय की। बिल्कुल सीधी है। बिल्कुल सीधी है। Straight। आप ये देखिए 36,000 में कोई देगा ऐसी गाय? और यही है, इसके 4 थन होते ना तो 80-85 हज़ार की। और कई लोग ऐसे व्यापारी जो सर इसको 3 थन कोई 4 थन बना के वो बेचारों को बेच देंगे, क्योंकि अभी 1.5-2 महीने तो पड़े इसको ब्याने में। फिर ये कितना दूध तक देगी? बढ़ेगी? बढ़ेगी क्यों नहीं बढ़ेगी आगे सर? जाके। सर देखिए, अगर तो उसके मेस्टेटस के कारण अगर थन बंद हुआ होता ना, वो अलग बात थी, फिर उसके अंदर इन्फेक्शन होती। पर इसके तो जमांद्रू ही, इसका सरू ही नहीं है। नहीं, अगर इसकी फीडिंग सही करते हैं सर 25 लीटर तक दे देगी। 25 तक चलेगी। दे देगी आराम से। फिर तो 36 को कोई बुरी नहीं है। वो क्या बुरी है सर? अच्छा, अंडा क्या मांगे, 2 आंखें। अच्छा तुम ये बताओ जी कि किसान को कैसी गाय खरीदनी चाहिए? सर देखिए, किसान को एक तो पहली बात तो ये है कि अगर दूर की ट्रांसपोर्टेशन है, हमेशा उसको ज्ञापन गाय लेनी चाहिए। कम से कम 1-2 महीने की कच्ची गाय लेनी चाहिए। अब क्या है, उसके 3-4 रीज़न है। मैं पहले जल्दी ये बताओ, बड़ी या छोटी? बड़ी गाय ले या छोटी? सर अगर तो स्टार्टिंग है उसकी, तो फिर तो आराम से उसको छोटी गाय लेनी चाहिए, वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। 1-2 बार उसको मतलब कि समझ आ जाए, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए। फिर एंड में जाके हाई क्वालिटी की लेना चाहिए, जब वो पूरा सक्सेस हो गया है तो। ये जो दिखा रहे हो गाय, जी सर। इसके बारे में क्या कहोगे? सर ये भी HF है, थोड़ी क्रॉस में है। फर्स्ट लैक्टेशन में भी आएगी और पहले लैक्टेशन में 24-25 किलो आराम से देगी। क्रॉस और प्योर क्या होता है? सर देखिए, थोड़ा क्रॉस जो होती है ना, वो शाहीवाल में से HF का इंजेक्शन लगाने से क्रॉस हो जाती है, और उसमें फैट भी अच्छी आ जाती है। कई लोग फैट के कारण ले लेते हैं, फैट भी अच्छी आएगी, दूध भी अच्छा आएगा। कोई नुकसान तो बट ये है कि ज़्यादा आप इससे उम्मीद नहीं कर सके कि 30 जाएगी 35 जाएगी, वो उम्मीद नहीं कर सकते आप। वहाँ वो काम रुक जाएगा? वहाँ पे काम रुक जाएगा। और भी कोई नुकसान होता है? नहीं, नुकसान तो और कोई नहीं देता। और जैसे फिजिकली तो सर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। फिजिकली अगर हम बात करें तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर क्रॉस लगाते जी, क्रॉस लगाते हैं तो। और इतनी अगर 3,000 किलोमीटर भी जाएगी ना, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी बॉडी का। इसका सर ये जोड़े के साथ बेची है, 65-65 हज़ार की 2 गाय बेची है, और ये जम्मू जा रही है। कितना दूध देगा? कठुए से आगे जा रही है ये। दूध 24 किलो की उनको गारंटी दी है मैंने। गारंटी दी? जी सर, 24 किलो की। कौन सी लैक्टेशन है? ये सर फर्स्ट में भी आएगी। अच्छा जी यार, तुम गाय भेज देते हो यहाँ जी सर। ट्रक में लोड कर करके, हम देखा वहाँ उतरते ही जाके बीमार हो जाती है, मर जाती है, ऐसा क्या है? सर देखिए, ये बात तो मैंने भी आपसे करनी थी। जैसे पहले मैंने लास्ट महीना 1.5 महीना पहले गाय दी थी, 8 गाय दी थी। उनको बोला था स्पेशली, जब गाय उतरेगी तो सभी गायों पे बूटालेक्स का इंजेक्शन लगाना है। उन्होंने क्या किया, 6 गाय को बूटालेक्स का इंजेक्शन लगाया, 2 को नहीं लगाया, बिकॉज वो पूरी हेल्थी थी, खाती पीती पूरा मस्त थी। पर क्या है कि सर एकदम से पीछे बरसात चालू होगी, बरसात के बाद गर्मी आ गई, फिर बाद में सर्दी आ गई, 3-4 टेम्परेचर एक साथ हो गए, ह्यूमिडिटी आ गई, गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, उसके कारण उसको सूट नहीं हुआ। एकदम से वो गाय बीमार पड़ गई, उसने लाल पेशाब कर दिया। इसलिए मैं सभी से आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये बात के लिए आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सबके काम आए, कि भैया जब भी गाय जाती है, चाहे 100 किलोमीटर का सफ़र करती है, चाहे 3,000 किलोमीटर का सफ़र करती है, हर एक गाय को बूटालेक्स का इंजेक्शन लगाओ ही लगाओ। उसके ब्लड का जो है सैंपल लेके जाओ, एनाप्लाज्मा, बबेसिया और थाइलेरिया, ये तीनों का इनका इलाज कराएं, और अपना उसके में देखें, अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर निकलती है उसका ज़रूर उस हिसाब से इलाज कराएं, और बूटालेक्स तो ज़रूर दें।
पहले अगर आप लाख रुपए खर्चते हैं तो 1800 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ने पहले वाला। मैं ये बताओ कि बूटा लेक जो है देते क्यों है और क्या फंक्शन है? सर देखिए, मेन तो ये बूटालेक्स होता है, गाठिया ताप बोलते हैं, यहाँ पे गिठान बन जाती है गाय के, उसके कारण बूटालेक्स का इंजेक्शन लगाना चाहिए। और मेन बात ये है कि आप 1800 मत देखिए और MSG कंपनी का ले, जो फालतू की कोई सस्ती कंपनी मत देखिए कि 1800 कोई 1000 वाला देख लें। हमेशा अच्छी कंपनी ले, MSG कंपनी ले, उसका इंजेक्शन लगाए। फिर आप मेरे से बोले कि कभी आपकी गाय कोई ख़राब हो जाएगी तो फिर मेरे को यार, वो बोले। कहीं कंपनी का प्रचार तो नहीं कर रहे तुम? सर कंपनी का बेचार नहीं है, अगर मेरे ग्राहक देखे लाख 10-10 लाख रुपए की उनकी गाड़ी बन रही है। वो इशारा कर रहा है, कहता कंपनी का प्रचार कर रहा है। सर देखिए 10-10 लाख की अगर चीज़ लेके जा रहे हैं तो 18,000 का 10 गायों के ऊपर खर्चा आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो के वो खर्चा ज़्यादा मानता हूँ मैं। एक गाय कम ले लीजिए, ज़्यादा ही है तो। अगर आप आपकी बात को पॉजिटिव लेके चले जी। चलिए अंकुश जी, जी ये जो तुम दिखा रहे हो जी इसके थन तो ऐसे ऐसे बचिया के सर है ही बछड़ी है। तो पहली बार में आना है? हाँ जी, उसकी हाइट पे मत ना जाओ कि ब्रीड वाली गाय है पहली बार में आएगी ये? जी। MSG बोल रहा हूँ। तो दांत तो 6 हैं इसके। 6 सर देखिए क्या होता है कि कभी कभार कई लोग क्या नगेली कर देते हैं, एक हीट आती है तो उसको मिस कर देते हैं, नेक्स्ट हीट में वो कर देते हैं। कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कई लोग बोलते हैं ये पहला बोल देते हैं, सेकंड बोल देते हैं, लैक्टेशन थर्ड बोल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हर किसी की अपनी मर्जी, उसका शौक़ होता है कईयों का कि मैं इसको थोड़ी बछड़ी को बड़ी करके फिर बाद में सीमन इंजेक्ट कराऊँ। तो ये इसका क्या बोलोगे? सर ये और वो बछड़ी दोनों जम्मू जा रही है और इसका भी 65,000 है। 1,30,000 में विजय कुमार जी ने रखी है। दूध सर ये भी 24-25 किलो आराम से करेगी, आराम से देगी सर। बहुत बढ़िया बछड़ी, उसकी चमक देखिए, गैप देखिए कितना, बछड़ी के थनों में गैप कितना है। कितने पैसे कमा लियो इस काम में? किसके? हमने जितना ऊपर वाला दे रहा है हम कमाई जा रहे हैं। बात ये है ना, तुमको देख रहे हैं लोग, हजारों लाखों जी लोग हैं, हाँ जी। तो उन्होंने देख करके इस काम में आना है। कितने कमाए हो? सर अच्छे कमाए, ऐसा कुछ नहीं है। और जो पैसा भी है वो भी दिमाग से कमाया जाता है। अगर मेहनत है, मेहनत के साथ दिमाग भी पाया जाता है। अब आप बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप बोलेंगे कि मैं डेयरी में दूध डालता जाऊँ तो उसमें आप क्या कमा लोगे, और यही दूध आप घर घर में सप्लाई करोगे तो 20 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे। गेम तो दिमाग की है। सर ये तीसरे में अब ब्याएगी और दूसरे महीने इसने तो अगर इसको तीसरे की तुम बोल रहे हो जी, अब कोई अगर इसको चौथे पांचवे की बोलेगा तो क्या है? बोलता जाए सर, लोगों क्या का पहचान काम है बोलना। पहचान क्या है? सर पहचान तो ये, उसकी तंदुरुस्ती देखे कितनी है, बढ़िया चीज़ है। उसके पैर वह देखो, अब 4-5 बेहतर की जो गाय होती है ना, उसके नाखून बड़े हो जाते हैं। जो गाय की पहचान होती है ना कि ज़्यादा लैक्टेशन की, उसके नाखून से पहचाना जाता है। आप देखिए उसके नाखून कैसे है। अच्छा, जी, मेन उसकी पहचान नाखून से है। ये कईयों कितना दूध देने वाली है? ये सर सेकंड लैक्टेशन में इसने 30 लीटर दूध दिया है। अब थर्ड में भी आएगी, आराम से 32-33 लीटर दूध कर सकती है। क्या दाम है इसका? सर इसका मैंने 68,000 रुपये दाम रखा हुआ है। ज्यादा लगा? नहीं ज़्यादा तो नहीं लगा, जिसका दाम ज्यादा लगा। पता क्या बात है, इसको सेक्स सीमन लगा हुआ है सर। वो जो सीमन लगा हुआ है, अब वो बेचारा 35 होगा, सीमन लगा रहा है। कभी कभार क्या 2 सीमन लगवाते हैं। और कर रही है जी बड़ा पतला किया है। सर वैसे तो देखा जाए ना तो जब हम गाय खोलते हैं तो गोबर कर दे तो उसको शुभ माना जाता नहीं, है। मानना शुभ है, लेकिन पतला कर रही है सर तो इसका मतलब कोई परेशानी है? ऐसा है, देखिए अब एक घर से दूसरे घर पे आई है और वैसे भी आज सुबह ये ट्रांसपोर्ट होके आई है। जब ट्रांसपोर्ट होके आती है, आप भी मेरी जगह पे होके आए, 2-2 फुट के खड्डे हैं, हिलती है पूरा गाय तो उसका अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम हिल जाता है, तो उसके कारण हो जाता है। ये तो सुबह तक ठीक हो जाए, कोई बड़ा इशू नहीं है। अंकुश जी, जी सर। ये 6 दांत दिखा रहे हो, लगती तो बुढ़ी है। दांत सर निकालने बुड्ढी नहीं है, ये ब्रीड अलग अलग होती है। कई ब्रीड होती है WWS ये की। परेशान लग रही है। परेशान नहीं है सर, अभी कल ही भी आई है। ठीक है सर, उसके नीचे वो जो पानी भरा हुआ है वो उसका गवाह है कि ताजी भी आई हुई वो है। ऑर्डर के आगे जो उसका जी सर। तो ये क्यों हुआ? ये सर क्या होता है कि जब गाय ब्याने वाला होती है ना, कई लोग क्या इसको कैल्शियम दे देते हैं, अच्छा, उसके कारण भी आ जाती है। और कई लोग क्या है वाइटामैच जब 8-10 दिन रह जाते हैं ना तभी शुरू कर देते हैं। अच्छा। पर वो जो अगर आपने करना है तो कम से कम महीने 1.5 महीने पहले किया करो, तो उसके कारण है। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। मतलब कि ब्याने से 1.5 महीना पहले दे पहले से शुरू कर दो। कैल्शियम वगैरह। जी जी, आप स्टार्टिंग में करोगे ना, जब 4 दिन 5 दिन रह जाएंगे तब यही हाल होगा। करते हैं तो फिर ये हो जाएगा। और वैसे ये अच्छी चीज़ है सर, पानी भर गया? ये अच्छी चीज़ है। क्यों? ये इंजेक्शन से नहीं उतारनी चाहिए, हमेशा गिरी का तेल में कपूर डाल के और वो डाल के अगर लगाओगे तो सुबह तक वैसे ही क्लियर हो जाएगी। तो उसको गर्म भी करना होता है? ना ना सर, गर्म पानी से टिकोर कर लो, फिर पोंछ के साफ नहीं, करके। गिरी का तेल जो ना ना नारियल गर्म का, नहीं, गर्म करना? नहीं सर, ऐसे ही लगा? सर्दियों में गर्म करने की जरूरत पड़ती है, आजकल तो वैसे ही पिघला गर्म ही होता है। तो ऐसे लगाते हैं। जी सर। और ये अच्छा होता है, कभी इसके लिए इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जितना इसमें पानी भरेगा सूजन के कारण उसका जो ऑर्डर की क्वालिटी होगी और खुलेगा,
अडर खुलेगा ज़्यादा उसका। अच्छा, अच्छा। जी, तो इसको ये ज़बरदस्त अच्छी चीज़ भी है एक तरह से। अच्छी चीज़ है सर। और दो इसके इलाज है, सीधा से देसी इलाज है। एक गिरी में कपूर डाल के वो खिला दो, और खिला दो, सॉरी लगा दो, उसमें मल दो। और दूसरा अपना क्या कहते हैं, इसको रेत के ऊपर बांधो, तो ठंडी होती है रेत, तो उतर जाएगा, कोई जी कोई बड़ा इशू नहीं है। और अभी सर कल की भी आई है, 14 लीटर दूध है और नीचे बछड़ी है, सेक्सीमन लगा था इसको, प्योर PDFA की बछड़ी है, मुरली में ब्रीड में है। तो क्या दाम और लगा इसका? इसका सर दे देंगे 75,000 की दे देंगे। ज़्यादा नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं है, ब्रीड के ऊपर कितना है। बताया दूध? 14 लीटर अभी दूध है, खराटाई कल 28 लीटर हो जाएगा। आराम से देगी। नहीं देगी तो मेरे फिर यहाँ फिर पे बांध देना, तो 75,000 वापस उसको बड़ा भी नहीं दे तो दूंगा मैं। 75,000 क्यों बोल रहे हो? इतना ऊंचा दाम क्यों बोल रहे सर अभी देखिए हो? तो 68,000 तो ऊंचा भी तो कोई बात नहीं समझते सर, देखिए पूरा भी खाली भी नहीं कर सकता। ये तो मैं जो दूध होता है ना, 2-4 किलो कम ही बताता हूँ। अगर उसके घर पे 2-4 किलो ज़्यादा देगी तो खुश होके वापस आएगा कि नहीं आएगा? एक बात बताएं, जितना लोग तुमको प्यार करने लगे हैं, हाँ जी तुमको ज़्यादा देखने लगे हैं, उतना तुम दाम अब बढ़ाने लगे हो। सर, देखिए जो ये विश्वास बनाया ना लोगों ने, वो कायम रहेगा, नहीं तो धंधा ही छोड़ दूंगा। तो अंकुश भाई ने ये गाय कश्मीर में भेजी हैं, हामिद भट्ट जी हैं और विजय कुमार जी हैं, जिनके लिए गाय जा रही हैं साहब। हमारी शुभकामनाएं इन दोनों मित्रों के लिए हैं और शुभकामनाएं रखते हैं अंकुश भाई के लिए, और चाहते हैं कि ऐसे ही ज्ञान की बातें ये बांटते रहें। जय हिंद।